नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम वायु प्रदूषण, उसके स्रोत, वायु प्रदूषण के प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय, एयर पॉल्यूशन सोर्सेज, इफेक्ट एंड मेजर ऑफ कंट्रोल का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को पढ़ने के बाद हम वायु प्रदूषण का अर्थ परिभाषा समझ सकेंगे। वायुमंडलीय संगठक कि वायुमंडल किन किन कारकों से, तत्वों से मिलकर बनता है। वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं जिनसे वायु प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषक के प्रकार एवं स्रोत कि कौन कौन से जो तत्व हैं और उनके क्या स्रोत हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, आकार एवं घनत्व के आधार पर, स्रोत के प्रकार के आधार पर हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन में पृथ्वी पर समस्त प्राणियों एवं पादप समुदाय के लिए वायु एवं जीवनदायी तत्व है। ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं तो ये प्राणदायी वायु है। इसके बगैर पृथ्वी पर जीवों का जीवन संभव नहीं है। शुद्ध वायु समस्त जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन इस वायुमंडल के कारण ही हो सका है, क्योंकि अन्य ग्रह भी हैं लेकिन वहाँ पर जल एवं वायुमंडल नहीं होने के कारण, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण जीवन संभव नहीं है। वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। एक व्यक्ति प्रतिदिन 22,000 बार सांस लेता है, जिसके द्वारा लगभग 12 से लेकर 16 किलोग्राम वायु का सेवन किया जाता है, जिसमें निहित ऑक्सीजन रुधिर संचार को बनाए रखता है। ये हमारे रुधिर जो खून का जो संचार है उसको नियमित रखने में आवश्यक है। पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न गैसें, जलवाष्प, धूलकण एक आवरण के रूप में उपस्थित हैं, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल से हमें जीवनदायिनी गैसें प्राप्त होती हैं। वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न गैसें एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में उपलब्ध हैं। इनमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन आदि गैसें हैं। इस अनुपात को बनाए रखने के लिए प्रकृति स्वनियंत्रण एवं स्व शुद्धिकरण का प्रयास करती है। लेकिन जब वायुमंडल में भारी स्रोतों से अवांछनीय तत्वों का सीमा से अधिक बढ़ जाने से गैसों के अनुपात में थोड़ा सा भी परिवर्तन संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करता है, जिससे वनस्पति, जीव जंतु और मानव समुदाय पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों का अध्ययन वायु प्रदूषण के अंतर्गत किया जाता है। वायु प्रदूषण की प्रकृति, विस्तार, परिमाण कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे वायुमंडल में प्रदूषकों के बने रहने की अवधि कि कितने समय तक वो पोल्यूटेंट उसमें मौजूद रहते हैं, उसके स्रोत क्या हैं, उसकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं, किस प्रकार वे दिखाई देते हैं, किस आकार के होते हैं, उनकी मात्रा कितनी है, अधिक है, कम है। वायु प्रदूषण को सहने के लिए अतिरिक्त इसका कोई तात्कालिक विकल्प नहीं है, तथा यदि आप भूखे प्यासे हैं तो घर पर जाकर आप स्वच्छ भोजन एवं जल ले सकते हैं, किंतु यदि वायु प्रदूषित है तो उस स्थान पर उसे लेने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। ये एक ऐसा प्रदूषण है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बाध्य नहीं है। इसलिए ऋग्वेद में लिखा गया है, ओम वात आवात भेषज भुजो मयो भुनो हृदय प्राण आयुषी तारीपतय। अर्थात वायु हमें ऐसी औषधि प्रदान करे जो हृदय के लिए शांति कारक और आरोग्य कारक हो तथा हमारी आयु को बढ़ाए, हमें प्रदूषण युक्त वायु प्राप्त होती रहे। आगे आता है वायु प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा। अब वायु प्रदूषण का क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है। वायु प्रदूषण से आशय वायु की प्राकृतिक गुणवत्ता में प्रतिकूल परिवर्तन है। उसकी जो क्वालिटी है उसमें परिवर्तन होना वायु प्रदूषण है। वायु के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में ऐसा कोई भी ऋणात्मक परिवर्तन तथा
जिसके द्वारा स्वयं मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं के जीवन, पारिस्थितिकियों तथा सांस्कृतिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए वायु प्रदूषण कहलाता है। तो वायु में कोई भी परिवर्तन जो मनुष्य है, जीव जंतु है, वनस्पति हैं और जो सांस्कृतिक संपत्ति है उसको क्षति होती है तो वो प्रदूषण की कैटेगरी में आता है। इसमें पार्किन हेनरी ने परिभाषा दी है, जब वायुमंडल में बाह्य स्रोतों से विविध प्रदूषक जैसे धूल, गैस, दुर्गंध, धुंध, धुआं आदि इतने अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाएं कि उससे वायु के नैसर्गिक गुण में अंतर आ जाए तथा उससे मानव स्वास्थ्य, सुखी जीवन और संपत्ति का नुकसान होने लगे, तो जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ जाए तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं। वायु प्रदूषण उन परिस्थितियों तक सीमित रहता है जहां बाहरी परिवेशी वायुमंडल में दूषित पदार्थों अथवा प्रदूषकों की सांद्रता जीवों को हानि पहुंचाने की सीमा तक बढ़ जाते हैं। के कानन के अनुसार वायुमंडलीय संगठकों में मात्रात्मक परिवर्तन अथवा एक या अधिक प्रदूषकों का बाह्य वायुमंडल में इतनी अवधि व मात्रा में प्रवेश की मानव पादप प्राणी जगत को हानि पहुंचाए उसे प्रदूषण कहा जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो लंबे समय तक जो मनुष्य जीव इनको हानि पहुंचाए तो वो पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में रखी जाती है। सारांश में कह सकते हैं कि जीवन जगत तथा उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों को वायुमंडल में प्रवेश को वायु प्रदूषण कहा जाता है। अब आता है वायुमंडलीय संघटक, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट, कि किस प्रकार से वायुमंडल का निर्माण होता है, बनता है, किन की चीज़ों से ये मिलकर बना है। वायुमंडल विभिन्न मात्रा में गैसों के मिश्रण का पृथ्वी पर एक आवरण है। चारों तरफ हमारे विभिन्न प्रकार की गैसों का एक परिमंडल है जिसमें विभिन्न प्रकार की वायु की संरचना पाई जाती है। वायु प्रदूषण को समझने के लिए वायुमंडल में उपस्थित वायु संरचना को जानना अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ वायु की संरचना निम्न तालिका में दी गई है कि एक स्वच्छ वायु में किस किस गैस की कितनी मात्रा होती है। नंबर 1 नाइट्रोजन 78.084%, ऑक्सीजन 20.94763%, ऑर्गन 0.934%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0314%, नियोन 0.0001818%, हीलियम 0.000524%, मीथेन 0.0002%, क्रिप्टॉन 0.000114%, सल्फर डाइऑक्साइड 0 से लेकर 0.00001, हाइड्रोजन 0.00005, नाइट्रस ऑक्साइड 0.00005, जियोनॉन 0.5x087, ओजोन गर्मी में और ओजोन सर्दी में। गर्मियों में 0.5x07 और सर्दियों में 5x02। नाइट्रोजन ऑक्साइड 0.00002, आयोडीन 0.000001, अमोनिया 0 से कम से थोड़ी, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.01 ppm से 0.2 ppm तक। ppm का मतलब पार्टिकल पर यूनिट होता है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही वायु की संरचना सबसे अधिक होती है। लगभग 1% ऑर्गन एवं अन्य निष्क्रिय गैसें होती हैं तथा जलवाष्प भी इसका एक महत्वपूर्ण संघटक है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। जीवन प्रक्रिया में विभिन्न पहलुओं को देखें तो उसमें जुड़े वायुमंडल के रासायनिक संगठकों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य संगठक हैं। नाइट्रोजन गैस
प्राणी और वनस्पति में एमिनो एसिडों तथा प्रोटीनों के रूप में विद्यमान रहती है। मिट्टी में नाइट्रोजन, नाइट्रेट, अमोनियम यौगिक के रूप में पाई जाती है। विद्युत क्रिया होने पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, जो वर्षा तथा हिमपात के जरिए पृथ्वी पर नाइट्रस या नाइट्रिक अम्ल के रूप में पहुँचते हैं। ऑक्सीजन एक बहुत ही अभिक्रियाशील गैस है, जो सभी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। श्वसन क्रिया के दौरान जीव जंतु ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड अंदर खींचते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट है जीव और वनस्पति की क्रिया कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रखते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत कम मात्रा में होती है, परंतु ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं, जिससे स्टार्च शर्करा बनती है। पृथ्वी के तापमान को निर्धारित करने में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रमुख भूमिका है, ये इसको नियंत्रित करता है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में जलवाष्प भी होता है। जलवाष्प का अनुपात तापमान पर निर्भर करता है, इसलिए उसकी मात्रा प्रत्येक जगह भिन्न भिन्न पाई जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता का लगभग आधा हिस्सा पृथ्वी तल से लेकर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई में विद्यमान जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, रहता है। वायुमंडल में सूक्ष्म गैस कण भी पाए जाते हैं, जो धूल कण के रूप में दिखाई देते हैं। इनकी उत्पत्ति स्थल पर होती है, इसलिए ये भूपृष्ठ से 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहते हैं। वायुमंडल ऊष्मारोधी परत का कार्य लगातार 24 घंटे करता है। ध्वनि कंपन, ध्वनि संचरण भी वायुमंडल में विद्यमान होने के कारण संभव होता है। वायुमंडल के बिना मौसम वर्षा भी नहीं होंगे और न ही मौसम में कोई परिवर्तन होगा। इसकी अनुपस्थिति में सूर्य से बहुत से घातक विकिरण आयातित होने लगेंगे, जिससे पृथ्वी पर इसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। तो ये आपके वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल का संगठन किस प्रकार से होता है। अब आते हैं वायु प्रदूषक, मेन एयर पोल्यूटेंट। जो वायु को प्रदूषित करते हैं वो तत्व कौन कौन से हैं। वायु प्रदूषण फैलाने वाले कुछ प्रमुख तथा प्रदूषकों का विवरण निम्न प्रकार है। गैसीय, सूक्ष्मकण और जैविक। जैसे गैसीय में धुआं, कोहरा, सूक्ष्मकण सीसा, एस्बेस्टोस। जैविक जीव, वनस्पति। आगे इसमें गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ओजोन, सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड्स, एमोनिया, आर्साइंस, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, पारे की भाप, कैडमियम, बोरॉन, बेंजेपायरिन, मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस, सल्फर ट्राईऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये आपके सूक्ष्म कणों में सीसा, एस्बेस्टोस, कांच, सिरेमिक, लोहा, तांबा, जिंक, सोपस्टोन, क्रोमियम और कोयला। जैविक में जीव और वनस्पति। तो ये सारे आपके पॉल्यूटेंट हैं, हानिकारक वो हैं। इनकी मात्रा उससे दायरे से अधिक होने पर ये पॉल्यूटेंट का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है वायु प्रदूषकों के प्रकार और स्रोत, टाइप एंड सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, कि कहाँ से आते हैं। वायु प्रदूषण विविध प्रकार के स्रोतों का परिणाम होता है। वायु प्रदूषण इन स्रोतों को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है: उत्पत्ति के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, आकार और घनत्व के आधार पर और स्रोत के आधार पर। सर्वप्रथम हम लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर इनके प्रकार, कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है। वायु प्रदूषण की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर मुख्य दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: प्राकृतिक और मानवीकृत। प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी विस्फोट, वन अग्नि, तूफान, कोहरा, बिजली गिरना, परागकणों, हवा में बिखरना, मृदा अपरदन, पेड़ की पत्तियां से वाष्पित कार्बनिक यौगों का निकलना, भूस्खलन, धूल भरी आंधी, बाढ़। मानवीय स्रोतों में
मानवीय स्रोतों को प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत में विभक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दहन क्रिया, खनन क्रिया, औद्योगिक क्रिया द्वारा छोड़े गए कणों को प्राथमिक मानवीय स्रोतों तथा रासायनिक क्रियाओं को द्वितीयक मानवीय स्रोतों में सम्मिलित करते हैं। मानवीय स्रोतों को विस्तार से जानने के लिए निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। गैस, सूक्ष्म कण, इसमें धात्विक सूक्ष्म कण और अधात्विक सूक्ष्म कण, वायु विलय, जैविक। उपरोक्त तीनों भिन्न भिन्न प्रकार की गैस, सूक्ष्म कण एवं स्रोतों का विवरण निम्न प्रकार के हैं। गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, घरेलू एवं औद्योगिक इकाइयों से निकला हुआ धुआं। सेकंड आता है सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। धात्विक सूक्ष्म कण, इसमें धातु उद्योग, उत्खनन, लोहा इस्पात, सीसा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम आदि के खराद करने वाले उद्योग। अधात्विक सूक्ष्म कणों में सीमेंट, सिरेमिक्स, कांच, एस्बेस्टोस। वायु विलय में धुआं, कुहासा। जीवीय में जीवाणु, बैक्टीरिया और फफूंद। ये आपके उत्पत्ति के आधार पर हुए। नेक्स्ट आता है आपके रासायनिक संगठन के आधार पर पॉल्यूटेंट के प्रकार। वायु प्रदूषकों को रासायनिक संगठन के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। कार्बनिक प्रदूषक, कार्बन, हाइड्रोजन, परागकण, और अकार्बनिक, इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और धातु कण। इन प्रदूषकों को ठोस, तरल और गैसीय श्रेणी में भी विभक्त किया जा सकता है कि ठोस के रूप में कौन से हैं, लिक्विड के रूप में और गैस के रूप में। आकार एवं घनत्व के आधार पर कि इनकी साइज कितनी बड़ी है और उनका डेंसिटी कितनी है। नंबर विशिष्ट स्रोत, जो वृहत उद्योगों एवं अन्य कारखानों से संबंधित, जैसे प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ, थर्मल पावर प्लांट आदि। विविध स्रोत, जिसमें ऑटोमोबाइल, सार्वजनिक और निजी उपयोग में निश्रित धुआं, पेट्रोल, अन्य रसायनों के वाष्पीकरण एवं अनेक प्रकार स्प्रे, विभिन्न प्रकार के वाहनों से जलने वाले डीजल, पेट्रोल आदि। नगरों में गंदगी, मृत जानवरों के गलने सड़ने आदि से। इन प्रदूषकों को स्वरूप के आधार पर निम्न भागों में कि इनका स्वरूप किस प्रकार का है। सूक्ष्म, लंबित कण, वाष्पीय और गैस। स्रोत के आधार पर कि कहाँ से आ रहे हैं। स्रोत के आधार पर प्रदूषकों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। वाहनों के दहनों से, जितने भी जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है उसके आधार पर। स्थिर दहन से, जहाँ पर चाहे आप बिजली बना रहे हैं या किसी प्रकार का इंडस्ट्री चला रहे हैं। औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा, ठोस अपशिष्ट पदार्थों द्वारा और अन्य स्रोत के द्वारा। तो इस वीडियो में हमने वायु प्रदूषण क्या है, वायुमंडल का संगठन में किन किन तत्वों का सहयोग होता है, और एयर पॉल्यूटेंट, वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं, जो आकार के अनुसार, उनके उत्पत्ति के स्थान के अनुसार विभिन्न प्रकारों का हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। तो आपके आज की इस वीडियो में हम इतना ही। आगे के वीडियो में हम वायु प्रदूषण का प्रभाव, उनको किस प्रकार से रोका जा सकता है, इनका अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।